नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है। इन 5 ग्रहों के महासंयोग का प्रभाव क्या है, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस महासंयोग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें या शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि जो है वो हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। 3 देवता मुख्य रूप से माने जाते हैं हिंदू धर्म में, जिनको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उसमें भी जो भगवान शिव हैं उनकी मान्यता सर्वाधिक है और उनसे जुड़ा हुआ पर्व है शिवरात्रि का, जो हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं और हर महीने की चतुर्दशी को मास की महीने की शिवरात्रि आती है। लेकिन जो फाल्गुन महीने की शिवरात्रि होती है उसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि, और बाकी महीनों की जो शिवरात्रि होती है उसे हम कहते हैं शिवरात्रि। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्रकाश के रूप में प्राकट्य हुआ था, प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि भगवान शिव का जो विवाह है मां पार्वती के साथ, भगवती पार्वती के साथ, वो भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ था। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से, महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। याद रखिए, भगवान शिव के बारे में ही कहा गया है केवल, भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव जो विधाता का विधान है, जो आपका भाग्य है, उसे बदल सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। इसलिए जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र का जप करना और रात में जग करके साधना करना, पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, वैसे तो आप सुबह भी पूजा करते हैं, दोपहर में भी, शाम को भी पूजा करते हैं, और महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विधान भी है। लेकिन जो शिवरात्रि है वो रात की पूजा है, इसे कहते हैं शिवरात्रि, शिव दिवस नहीं। महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि के समय में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव के लिए मंत्र जप करना, भगवान शिव का ध्यान करना, भगवान शिव की स्तुति करना ज़्यादा फेवरेबल होगा, ज़्यादा अनुकूल होगा। तो महाशिवरात्रि पर रात की पूजा आपको जरूर करनी है। अब जैसा कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है महाशिवरात्रि पर महासंयोग, कैसा संयोग है ये और इस संयोग का प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, ये संयोग कैसा होने जा रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, इस बार की महाशिवरात्रि पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्रह एक ही राशि में विद्यमान होंगे। शुक्र, मंगल, बुध, चंद्रमा और शनि एक साथ मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। 5 ग्रहों का जो संयोग होता है, अगर ये कुंडली में बनता है तो इसे हम कहते हैं प्रवज्या। प्रवज्या माने संन्यास लेना। जब कुंडली में एक साथ
3 या 3 से ज़्यादा ग्रहों का योग बनता है, खासतौर से अग्नि के इलाकों में 9वें, 10वें या 11वें भाव में, तो ये प्रवज्या नामक योग बनाता है, जिसे हम संन्यास योग भी मानते हैं। अब शिवरात्रि के अवसर पर प्रवज्या योग बन गया है और चंद्रमा शनि का संबंध भी बन गया है। चंद्रमा शनि का जो संबंध है उसे विष योग कहते हैं। और दूसरा 5-5 ग्रहों का ये संयोग है मकर राशि में। तो आप देखिए कि एक तरफ नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, नकारात्मक ग्रहों का संयोग है, और दूसरे तरफ महाशिवरात्रि के पर्व की अनूठी स्थिति भी है। यानी अगर आप इस बार की शिवरात्रि को पूजा करते हैं, इस बार शिवरात्रि को पूजन करते हैं, तो इसके विशेष प्रभाव आपको मिल सकते हैं। एक बात तो ये समझिए कि जब इन 5-5 ग्रहों के संयोग में आप पूजा उपासना करेंगे तो उसके परिणाम ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि 5 ग्रहों की संयुक्त एनर्जी जो है वो आपके मन को, आपके दिलो दिमाग को बहुत अच्छा बना सकेगी। एक तरफ ये शिवरात्रि पर संयोग बना हुआ है, दूसरी तरफ ये 5 ग्रही संयोग जो है ये देश दुनिया में भयंकर उथल पुथल का कारण बनेगा। मकर राशि में ये संयोग बना है, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि आचार्य वराह मिहिर ने प्राचीन काल में भारत को मकर राशि से जोड़ा था। वैसे तो हम स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनाते हैं उसमें स्वतंत्र भारत की जो राशि हम बनाते हैं वो कर्क राशि बनाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि प्राचीन काल में जो आदि भारत है हमारा, उसका जो लग्न डिसाइड किया था आचार्य वराह मिहिर ने, उन्होंने इसे मकर राशि से जोड़ा था। इसलिए मकर राशि में जब भी कोई बड़ा संयोग बनता है, भारतवर्ष में बड़े परिवर्तन, बड़े परिणाम देखे जाते हैं। और मकर राशि में शनि मंगल का जो संयोग बन रहा है, ये शनि मंगल का संयोग विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। इसलिए मकर राशि में जो संयोग बन रहा है, लगभग 27 फरवरी के बाद ये संयोग बनता है और ये संयोग लगभग 1 तारीख तक रहेगा। इस संयोग का अगले 15 दिनों तक जबरदस्त प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा। यानी मोटे तौर से आप ये समझिए कि मध्य मार्च तक इसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर, देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर गहराई से पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगले 15 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देश दुनिया पर तो असर पड़ेगा ही इसका, भारत पर भी पड़ेगा, दुनिया पर भी पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली आपके राशि पर और आपके जीवन पर भी इस पंचग्रही संयोग का असर जरूर पड़ेगा। वैसे तो 12 की 12 राशियां इससे प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन राशि और मकर राशि इस संयोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। मिथुन राशि के अष्टम भाव में ये संयोग बन रहा है और मकर राशि में तो ये संयोग बन ही रहा है। इसलिए मिथुन राशि और मकर राशि पर इस पंचग्रही संयोग का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बाकी राशियों पर भी इस परिवर्तन का गहरा असर पड़ेगा। हर राशि इस पंचग्रही संयोग से जरूर प्रभावित होगी। इसलिए हर राशि के व्यक्ति को इस शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आप देखिए, एक तरफ ये पंचग्रही संयोग है जो जीवन में मुश्किलें बढ़ाने को तैयार बैठा हुआ है, और एक तरफ महाशिवरात्रि का पर्व है। यानी महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर आप पूजा उपासना कर लेते हैं तो महाशिवरात्रि के पर्व की वजह से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। यानी अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस पंचग्रही संयोग की वजह से इस शिवरात्रि पर आपकी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, और आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव को क्या समर्पित करें ताकि आपके लिए शिवरात्रि पूरी तरह से विशेष हो जाए और इस पंचग्रही संयोग का दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर न पड़े, ये हम आपको आगे बताएंगे।
फिलहाल आपको बताते हैं कि शिवरात्रि में जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की, तो किन चीजों का विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज है वो है बिल्व पत्र, जिसको आमतौर पर बेल पत्र कहते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश करने की जो सामर्थ्य है वो बिल्व पत्र में होती है। और जब आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। अतः एक बेलपत्र ही रहे, लेकिन शिवरात्रि में एक बेलपत्र ही कम से कम शिवलिंग पर अर्पित जरूर करिएगा। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो वो तीनों पत्तियां आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। भगवान शिव की पूजा में जल का प्रयोग जरूर होता है, और जल की जो धारा है ये जीवनदायिनी मानी जाती है। इसलिए जितनी ज्यादा समय तक और जितना ज्यादा आप जल की धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। तो आप बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद लोटे से धीरे 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 करके जल की धारा शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात में जगना विशेष फलदायी होता है। इसलिए अगर आप शिवरात्रि पर सुबह पूजा कर चुके हैं, शाम को पूजा कर चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रात के समय में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए। भगवान शिव के लिए मंत्र का जप करिए, भगवान शिव की स्तुति करिए, उससे आपको लाभ जरूर होगा। रात में पूजा जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो शिवरात्रि पर रात में पूजा करने का विशेष महत्व है, उसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर महासंयोग की, और ये महासंयोग 5 ग्रहों का संयोग है। ये आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा ये समझते हैं, और आप शिवरात्रि पर भगवान शिव को क्या अर्पित करें कि इस महासंयोग का कोई नकारात्मक असर, कोई बुरा असर आपके जीवन पर, आपकी राशि पर न पड़े। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर इस महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि के लिए ये महासंयोग बन रहा है 10th भाव में, 10th हाउस में। इसलिए आपके करियर में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नौकरी में भयंकर उतार चढ़ाव आ सकता है, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो नौकरी में समस्या पैदा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए नौकरी के मामले को लेकर के, रोजगार के मामले को लेकर के अगले 15 दिनों तक मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। और अगर आप इस नकारात्मक प्रभाव से, इस निगेटिव इम्पैक्ट से बचना चाहते हैं तो आप शिवरात्रि पर भगवान शिव को फूल अर्पित करिएगा। देखिए, भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल के अलावा कोई भी फूल अर्पित करें। सबसे बढ़िया होगा कि भगवान शिव को गुलाब के पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां अगर आप अर्पित करते हैं तो आप करियर की इस गंभीर समस्या से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, इस महासंयोग का प्रभाव क्या पड़ेगा? अगले 15 दिनों में अगर आपको कोई यात्रा करनी है तो यात्राओं में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आप मुश्किल में आ सकते हैं, यात्रा असफल हो सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए यात्राओं में सावधानी रखिएगा। और स्वास्थ्य में अगर छोटी मोटी समस्या भी होती है आपको, तो आप उसे टालिएगा नहीं, क्योंकि इस समय छोटी मोटी समस्या को टालने से भी वो समस्या बड़ी हो सकती है। इसलिए सेहत को लेकर, यात्राओं को लेकर विशेष सावधानी आपको बनाए रखनी है। और अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर दही अर्पित करें, जरा सी दही, और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आपके लिए बहुत शुभ होगा,
बहुत मंगलकारी होगा। आप इस पंचग्रही संयोग के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। मिथुन राशि, जैसा पहले भी बताया था कि मिथुन राशि पर और मकर राशि पर इस पंचग्रही संयोग का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो मिथुन राशि वालों को गंभीर दुर्घटनाओं से बचना है और बड़ी समस्याओं से बचना है। गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं इस समय, किसी बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। बहुत सावधानी रखिएगा क्योंकि अगले 15 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। कठिन समय दिखाई दे रहा है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा। कम से कम 3 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करिएगा। उसके बाद उनको जल चढ़ाइएगा और उनसे करुणा करने की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भयंकर समस्याओं से, भयंकर मुसीबतों से आसानी से बचे रहेंगे। शिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व पर किया हुआ उपाय आपकी रक्षा जरूर करेगा। कर्क राशि, इस 5 ग्रहों के संयोग का आपके वैवाहिक जीवन पर, वैवाहिक समस्याओं पर और कारोबार में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कारोबार में निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो व्यापार में, कारोबार के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। और वैवाहिक जीवन में ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे बेवजह के विवाद हों, बेवजह का तनाव, बेवजह का टेंशन आपको परेशान करे। तो थोड़ी सी मुश्किल आपके रिश्तों में, आपके कारोबार में, आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है, जिसका ध्यान अगले 15 दिन तक आपको बनाए रखना है। क्या करना चाहिए? 1 लोटे जल में जरा सा दूध मिलाइएगा, बहुत थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच, और ये जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है भगवान शिव से कि वो आपके वैवाहिक जीवन को, आपके व्यापार, आपके कारोबार को सुरक्षित रखें, तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, इस समय ऐसा मौका आ गया है कि आपको अपने करियर के लिए या अपने विवाह के लिए बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। कोई बड़ा डिसीजन आप इस समय लेंगे जो आपके जीवन पर लंबा और गहरा असर डालेगा। इसलिए बड़े निर्णय लेने में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करते हैं, जिसको इक्षु रस कहते हैं, आप थोड़ा सा गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करिए, साथ में जल अर्पित करिए। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके निर्णय गलत नहीं होंगे और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, आप किसी समस्या में पड़ जाएं। इसलिए आप इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करिएगा, ताकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएं। कन्या राशि, संतान पक्ष को लेकर के आपको चिंताएं हो सकती हैं। संतान का करियर कैसा होगा, संतान का जीवन कैसा होगा, संतान का स्वास्थ्य कैसा होगा, इन तमाम बातों को लेकर के आपके मन में इस समय चिंताएं दिखाई दे रही हैं और संतान के जीवन में समस्या हो सकती है इस समय, और इस समस्या की वजह से आप भी परेशान दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि कन्या राशि के लोग जो हैं वो संतान पक्ष का ध्यान रखेंगे, और अगर संतान को कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या उपाय करेंगे? इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भांग और धतूरा एक तरह की वनस्पति है, ये आपको समर्पित करनी है, साथ में जल भी समर्पित करना है। ऐसा करने से संतान की जो चिंताएं हैं दूर होंगी, आपकी संतान हर मामले में सुरक्षित बनी रहेगी। तुला राशि, इस पंचग्रही संयोग का नकारात्मक प्रभाव
निगेटिव असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हृदय रोग है आपको, तो इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और इस समय ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको बदनामी मिले, जिसकी वजह से आपको अपयश मिले। मामला थोड़ा कठिन है, सेहत का मामला और नाम यश का मामला इस समय आपका प्रभावित हो सकता है। क्या करेंगे? इस समस्या से बचने के लिए इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर इत्र या सुगंध समर्पित करिएगा। बेहतर होगा कि चंदन की सुगंध आप दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाइएगा और इसके बाद जल अर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा, तो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और आप किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, देखिए जीवन में बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो रहे हैं। तृतीय भाव आपका थर्ड हाउस इस समय एक्टिव हो गया है, वहीं पर यह संयोग बन रहा है, तो बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, बहुत सारे नए रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वृश्चिक वालों से मैं कहूंगा कि आप हर काम शांति से करिएगा। इस समय जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इस समय जल्दबाजी में किया हुआ काम एक तो गलत होगा, खराब होगा, और दूसरे आप किसी बड़ी आर्थिक मुश्किल में, किसी बड़ी फाइनेंशियल समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी काम आराम से करिएगा और किसी भी काम में, खास तौर से जिस नए काम की तरफ आप चल रहे हैं, उस नए काम में जल्दबाजी मत करिएगा। आप क्या करेंगे? महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे। अगर आप महाशिवरात्रि पर अबीर गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करते हैं तो आपके निर्णय ठीक होंगे और आप किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। जल्दबाजी में आपसे कोई गलत निर्णय नहीं होगा। धनु राशि, देखिए पारिवारिक जीवन को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं। ये जो पंचग्रही संयोग है, ये आपके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है, पारिवारिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं और इस समय आपकी आंखों में भी समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की वजह से दिक्कत ना हो, पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी आंखों में दिक्कत होती है तो आंखों की दिक्कत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव के सामने आप एक घी का दीपक जलाइएगा और उनकी आरती करिएगा। ये काम तो महाशिवरात्रि पर रात के समय ही किया जाएगा। रात के समय घी का एक दीपक भगवान शिव के सामने जलाइएगा और भगवान शिव की आरती करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि में ही ये पंचग्रही संयोग बनने जा रहा है और मकर राशि वालों को मैं बता दूं कि आप अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है और अगर कहीं शादी की बात तय हुई है या तय होने वाली है तो वहां पर भी समस्या हो सकती है। इसलिए वैवाहिक जीवन और विवाह के मामलों का ध्यान रखना है। आप नौकरी करते हो या आप व्यवसाय करते हो, अपने रोजगार पर ध्यान रखिएगा। इस समय कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे आपको रोजगार में, नौकरी में या व्यापार में किसी तरह की विशेष दिक्कत, किसी तरह की विशेष समस्या हो जाए। अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी मुश्किल में ना आएं या आपके रोजगार में या आपके विवाह के मामलों में समस्या ना हो, तो भगवान शिव को तिल और जल अर्पित करिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालिएगा और ये जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करके प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपको लाभ होगा,
आप आने वाली विपत्ति से, आने वाली समस्या से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, देखिए इस समय आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं या यात्राओं पर जाने वाले हैं तो यात्राओं में सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस समय यात्राओं के मामले में आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए कृपा करके बहुत जरूरी ना हो तो 15 दिनों तक लंबी यात्रा करने से बचिएगा। यात्राओं में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय धन के खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, धन के खर्चे भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं। भगवान शिव को जल और बेलपत्र आपको अर्पित करना है। पहले आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो चिकना हिस्सा होता है वो पहले शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, उस तरफ से बेलपत्र को रखते हैं। इसके बाद जल अर्पित करते हैं, तो कम से कम 3 बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। आप समस्याओं से, मुश्किलों से बचे रहेंगे, धन की बर्बादी नहीं होगी। और अगर मजबूरी में किसी यात्रा पर जाना ही है आपको, तो उस यात्रा की वजह से आपको कोई नुकसान, कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए निर्णयों में इस समय जल्दबाजी मत करिएगा। आपके सामने 2 बड़े निर्णय लेने का मौका आएगा। एक बड़ा निर्णय होगा आपके करियर और आपकी शिक्षा से संबंधित, और दूसरा बड़ा निर्णय होगा किसी नए काम की शुरुआत। तो बेहतर ये है कि आप ध्यान रखिए कि अगर आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में, बड़ी सावधानी रख करके काम करिएगा, क्योंकि जरा सी जल्दबाजी आपको मुश्किल में डाल सकती है। मैं फिर बता दूं कि अगर आपको इस समय मुश्किलों का अनुभव हो रहा है, इस समय अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में थोड़ा इंतज़ार करिए। लगभग एक 15 दिनों का वेट करिएगा। 15 दिनों के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। और इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। कोई नई शुरुआत आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में हो सकती है। और अगर कोई नई शुरुआत आप करते हैं तो ये नई शुरुआत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन देखिए उसके साथ साथ चूंकि पंचग्रही संयोग है, उसके साथ साथ मुश्किलों का इशारा भी है, इसलिए नई शुरुआत करने में या कोई भी काम करने में थोड़ा समय लीजिएगा। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अर्पित करिएगा। चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाइएगा। इसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करके प्रार्थना करिएगा। तो जिस भी तरह की बाधा है, जिस भी तरह की मुश्किल है, वो मुश्किल दूर होगी। और अगर आप नए काम की शुरुआत की तरफ जाते ही हैं तो नए काम की शुरुआत में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप हर तरीके की समस्या से बचे रहेंगे। तो देखिए पंचग्रही जो संयोग है वो जिस समय पर आया है जीवन में समस्या देने के लिए, उसी समय पर महाशिवरात्रि का पर्व भी आ गया है। इसलिए पंचग्रही संयोग का समाधान महाशिवरात्रि में छिपा हुआ है। और अपने जीवन पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े, उससे बचने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आप करेंगे, आपको लाभ जरूर होगा। तो ये तो हो गए महाशिवरात्रि पर आप अपनी राशि के हिसाब से भगवान शिव को क्या समर्पित करेंगे, ताकि समर्पित करने से इस पंचग्रही महासंयोग का बुरा प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। अब हम आपको बता देते हैं शिवरात्रि के कुछ विशेष उपाय, जिन उपायों को करने से आपको विशेष तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए भगवान शिव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा से आप अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं, अपनी आयु की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे महाशिवरात्रि पर? भगवान शिव को इत्र अर्पित करेंगे,
चंदन का इत्र भगवान शिव को समर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और जब आप इत्र समर्पित करेंगे, इत्र दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएंगे, तो उस समय आप हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते रहेंगे। इत्र और जल समर्पित कर लीजिए महाशिवरात्रि पर और इसके बाद मंदिर में ही किसी किनारे बैठ जाइए और वहां पर बैठ करके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। अगर आप ये पूजा महाशिवरात्रि की रात में करना चाहते हैं, आपके घर में शिवलिंग है, तो आप अपने घर में शिवलिंग पर इत्र समर्पित करिए, जल चढ़ाइए और फिर अपने पूजा स्थान पर बैठ करके शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना करिए। लेकिन आपको इसके लिए इत्र और जल अर्पित करने के बाद नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है और रात के समय में आप अपने घर में भी ये प्रयोग अगर करते हैं तो आपके आयु की, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। भगवान शिव की कृपा से धन संबंधी बाधाओं को भी आप दूर कर सकते हैं और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पंचग्रही संयोग बन रहा है और इस पंचग्रही संयोग पर एक फायदा धन का जरूर मिल सकता है। तो अगर आप धन की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये काम आप शिवरात्रि की रात को कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये एक एक करके शिवलिंग पर आप चढ़ाते जाइए। ये सब मिलाकर के पंचामृत मत बनाइएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये अलग अलग एक एक करके चीजें अर्पित करिएगा, एक साथ सबको मिलाइएगा नहीं। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और जल की धारा अर्पित करने के बाद शिव जी के सामने बैठ जाइए। अगर आप अपने घर में शिवरात्रि की रात को पूजा कर रहे हैं तो शिव जी के सामने बैठ जाएं और अगर आप शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो शिव मंदिर में कहीं भी बैठ जाइए। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र होगा ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करेंगे, जितना संभव होगा जप करना फायदेमंद होगा। इसके बाद भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सामान्यतः महाशिवरात्रि पर हम दिन के समय में पूजा करते हैं। ज़्यादा जो लोग समझदार होते हैं, चीज़ों को जानते हैं, वो रात के समय में पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि पर शाम के समय संध्या काल में जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय में एक घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा, जला दीजिएगा। एक घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में अगर आप शिवरात्रि की शाम को जला देते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रकाश पैदा होगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो चली आ रही हैं बाधाएं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इस बार महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, जो भी चाहिए जैसे भी उनकी पूजा करिए। लेकिन शाम के समय या रात के समय शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। और अगर शिव जी के मंदिर में ऐसा कर पाना संभव नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में भी शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक जला करके भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर एक बात आप और समझिए कि महाशिवरात्रि पर आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो एक रुद्राक्ष की माला आप शिवलिंग पर टच करा के, शिवलिंग पर स्पर्श करा के रात की पूजा के बाद अपने गले में पहन सकते हैं। कितने भी मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन अगर पंचमुखी रुद्राक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर आप पूरी माला नहीं पहनना चाहते हैं तो एक दाना रुद्राक्ष का लाल धागे में डाल करके शिवरात्रि की रात को पूजा के बाद गले में पहन लीजिएगा। अगर आपने पहले से रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है तो आप उसे गंगा जल से धो लीजिएगा और इस माला को आप शिवलिंग पर टच करा करके, शिवलिंग पर समर्पित करा करके दोबारा पहन लीजिएगा।
अगर आप शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये रुद्राक्ष अगले 1 वर्ष तक आपके लिए चार्ज रहेगा, आपके लिए ऊर्जावान रहेगा और इस ऊर्जा का आपको फायदा होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक दाना रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो तो आप कभी भी पहन सकते हैं, रात में भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, रात में सोते समय वो माला निकाल दीजिएगा, सुबह उठ करके नहा करके दोबारा से वो माला पहन लीजिएगा। तो गुड न्यूज टुडे की इस विशिष्ट प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। शिवरात्रि का पर्व हम सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।